हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज चैप्टर थर्ड के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। √2 भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। ये कोई वर्ग है, इसके कोने पर ABCD एक वर्ग है। इसकी भुजा है 2√2, ऐसी 2√2। इसके केंद्र पर विद्युत विभव, इस केंद्र O पर विद्युत विभव की गणना करनी है। सभी ABCD सभी बिंदुओं पर 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर भी B बिंदु पर भी 2 माइक्रोकूलाम, C बिंदु पर 2 माइक्रोकूलाम और D बिंदु पर भी 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखे हुए हैं। सभी बिंदुओं पर ABCD बिंदुओं पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा हुआ है। Q इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम। तो विद्युत विभव की गणना करनी। विद्युत विभव कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है फॉर्मूला। विद्युत विभव V इक्वल टू KQ अपॉन में R। KQ अपॉन में R होता है। यहाँ पर R की जगह OA, OB, OC, OD चारों दूरियां बराबर हैं। तो हमें पहले AC की वैल्यू निकालनी है। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB 2√2 का स्क्वायर प्लस में 2√2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 प्लस में 2 का 4, √2 का 2, 8 प्लस 8 16। AC का स्क्वायर इक्वल टू 16। तो AC इक्वल टू 4। AC की वैल्यू 4 है। तो OA, OB, OC, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू SC/2। SC/2 है OA। AC 4 है अपॉन में 2 इक्वल टू 2। ये 2√2 मीटर है। ये 2√2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आ गया। 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और उसके बाद में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर 4 आवेश है, तो इसका मतलब टोटल जो कुल विद्युत विभव होगा, विद्युत विभव 4 आवेश है, तो इसका मतलब V इक्वल टू 4 इंटू में KQ अपॉन R। KQ अपॉन R की जगह हम OA रख रहे हैं। OA तो 4 गुणा K की वैल्यू 9 इंटू में 10 की पावर 9 Q 2 माइक्रोकूलाम है। 2 गुणा 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में OA की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पर देखें 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 4 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये 10 की पावर माइनस 4 और 9 में से 4 गया, तो 9 4 जब 36 हो गया ये, और 9 माइनस 4 10 की पावर 5 वोल्ट। ये आ जाएगा हमारे पास कुल विद्युत विभव 36 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर भुजा A इक्वल टू 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर। 1 मीटर तो त्रिभुज की भुजा है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। इसके तीनों कोनों पर क्रमशः 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम आवेश रखे हुए हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी, यानी मतलब केंद्र पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करनी है हमें। ये त्रिभुज है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के केंद्र पर, यानी मतलब इसके मध्य बिंदु को मिला दिया हमने।
इसके मध्य बिंदु को मिला दिया हमने, और यहाँ पर जो मध्य बिंदु है इनको मिला दिया। ए बी सी, ये ओ बिंदु आ गया हमारे पास। तो मध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये केंद्र आएगा समबाहु त्रिभुज का। ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज 60 डिग्री के कोण होते हैं। तो ये कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री का कोण हो गया। तो त्रिभुज ये हमने डी पॉइंट ले लेते हैं। इसमें जो दूरियां है ओ ए, ओ बी, ओ सी बराबर होंगी। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, सारी दूरियां बराबर है। तो हम एक दूरी निकाल लें तो बराबर हो जाएगी। यहाँ पर त्रिभुज देखे बी डी ओ, त्रिभुज बी डी ओ में, बी डी ओ में सभी भुजा, ए बी भुजा देखे, बी सी भुजा और ए सी भुजा सभी 1 मीटर हैं। ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर है, इक्वल टू 1 मीटर। लेकिन बी से डी मध्य बिंदु है डी, इसका मतलब बी डी कितना हो गया? 1/2 मीटर। 1/2 मीटर हो गया बी डी। बी डी 1 मीटर, 1/2 मीटर। त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं? बी डी ओ में, बी डी ओ, ये हमें मालूम है, हमें ज्ञात करना है ओ बी। बी डी हमें मालूम है, यानी मतलब आधार हमें मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है। आधार और कर्ण में कोस 30 डिग्री किसके इक्वल होगा? कोस 30। कोस थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण, आधार बी डी अपॉन में कर्ण ओ बी, और बी डी का मान रखे 1/2 मीटर अपॉन में ओ बी। ओ बी ज्ञात करना हमें। ओ बी इधर आ गया, कोस 30 की वैल्यू रखे हम, कोस 30 √3/2 इक्वल टू 1/2 मीटर अपॉन में ओ बी। ओ बी इधर आ गया, ओ बी इक्वल टू 2 डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, √3 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1/√3 मीटर। ओ बी इक्वल टू 1/√3 मीटर। ध्यान रखें कोस 30, कोस 30 देखते हैं 1/2 मीटर बी डी अपॉन में ओ बी, बी डी अपॉन में ओ बी। कोस 30 का मान होता है √3/2, √3/2। यहाँ पर बी डी की जगह 1/2 अपॉन में ओ बी। ओ बी का मान रखना है, निकालना है, तो इसका मतलब ओ बी इक्वल टू 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में √3, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये मान आ गया हमारे पास ओ बी। इसका मतलब ओ बी इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी, सभी मान बराबर हैं। अब उसके बाद में ए बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, Q1 इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम। बी बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम, Q2 इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम और Q3 इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। ए बिंदु पर 1 माइक्रोकूलम रखा हुआ है, बी बिंदु पर 2 माइक्रोकूलम, सी बिंदु पर 3 माइक्रोकूलम। तो कुल बिंदु ओ पर कुल विद्युत विभव V इक्वल टू के Q1 अपॉन में ओ ए, के Q1 अपॉन में ओ ए प्लस में के Q2 अपॉन में ओ बी प्लस में के Q3 अपॉन में ओ सी, के Q3 अपॉन में ओ सी। के का मान आता है 9 गुणा 10⁹ Q1 1 माइक्रोकूलम, 1 × 10⁻⁻6 अपॉन में ओ ए 1/√3, 1/√3 प्लस में के बाहर आ गया 9 × 10⁹ Q2 2 माइक्रोकूलम, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में ओ बी 1/√3 प्लस में 3 × 10⁻⁻6 Q3 की जगह 3 × 10⁻⁻6 अपॉन में 1/√3।
सभी में 1/√3 1/√3 कॉमन आ गए, ये डिवाइड में √3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 9 इंटू में √3 इंटू 10 की पावर 9 और 10 की पावर माइनस से 10 की पावर माइनस से सब में से कॉमन आ गया और 1 प्लस 2 प्लस 3 ये 6 आ गया 9 इंटू 6 √3 10 की पावर 9 में से 10 की पावर माइनस 6 तो 10 की पावर 3 तो ये आ जाएगा 54 √3 इंटू में 10 की पावर 3 वोल्ट। ये मान आ गया हमारे पास 54 √3 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। √3 का मान रखें इसके अंदर तो V इक्वल टू 54 इंटू में √3 की वैल्यू 1.732 और इंटू में 10 की पावर 3 वोल्ट और ये मल्टीप्लाई करें तो 93.528 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट यह आ जाएगा 93 पॉइंट अप्रोक्सीमेट 93.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट। ये आंसर आ जाएंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकुलाम तथा +1 माइक्रोकुलाम के मध्य दूरी 4 इंटू 10 की पावर -14। दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के दो आवेश हैं -q किसके इक्वल है -q और +q और q का मान गिवन है यहाँ पर 1 माइक्रोकुलाम, ये -1 माइक्रोकुलाम ये +1 माइक्रोकुलाम दो आवेश रखे हुए हैं यानी मतलब ये विद्युत द्विध्रुव है। इन दोनों के बीच की दूरी 4 इंटू 10 की पावर -14 मीटर है। ये d डिस्टेंस है, d इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर -14 मीटर है। तो इसकी इस बिंदु की अक्षीय रेखा पर अक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत विभव अक्षीय V अक्षीय इक्वल टू KQ अपॉन में R स्क्वायर KP अपॉन में R स्क्वायर KP अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान रखें KP अपॉन में R स्क्वायर। विद्युत विभव P क्या है यहाँ पर P इक्वल टू Q इंटू में D विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण Q इंटू में D P इक्वल टू Q इंटू D। तो V अक्षीय इक्वल टू K P की जगह Q इंटू में D अपॉन में R स्क्वायर और मान रखें K की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 Q की जगह 1 माइक्रोकुलाम 1 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में D 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन में R स्क्वायर। R यहाँ पर किस बिंदु पर हमें विद्युत द्विध्रुव निकालना है, यहाँ पर R की वैल्यू है, यहाँ पर कहीं कोई बिंदु P है, R की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर R इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर और 2 इंटू 10 की पावर -6 का होल स्क्वायर। ध्यान रखें विद्युत विभव के अंदर अक्षीय रेखा पर KP अपॉन R स्क्वायर P क्या है यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू Q इंटू में D। तो V अक्षीय इक्वल टू KQ इंटू में D अपॉन में R स्क्वायर। K का मान रखें 9 इंटू 10 की पावर 9 Q 1 माइक्रोकुलाम है 1 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम हो गया और फिर उसके बाद D दोनों आवेशों के मध्य दूरी 4 इंटू 10 की पावर -14 अपॉन में R स्क्वायर। R की जगह 2 इंटू 10 की पावर -6 अक्षीय रेखा पर
कितनी दूरी पर, केंद्र से कितनी दूरी पर ये आवेश रखा हुआ है? यहाँ से केंद्र से 2 × 10⁻⁶ मीटर दूरी पर रखा हुआ है। 2 × 10⁻⁶ का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करें, 10⁹ 10⁻⁻6, 9 × 10⁻³ और यहाँ पर 10⁻14 है, तो 10⁻11 और 9 4 36 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 10⁻12, 6 2 12, 10⁻12, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 जा 9, 10⁻12 है, 10⁻11 ऊपर आएगी, 10⁻12 हो जाएगी, 12 - 11 10 बचेगा, 1 पावर बचेगी, यहाँ पर आ जाएगा 90 वोल्ट। 90 वोल्ट अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर जो केंद्र O से R = 2 × 10⁻⁶ मीटर दूरी पर स्थित है, उस पर विभव कितना होगा? 90 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, आवेश 4 × 10⁻⁷ कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P का विभव ज्ञात कीजिए। सीधा क्वेश्चन है, किसी बिंदु P पर विभव V = KQ/R, KQ/R। यहाँ पर K की वैल्यू रखेंगे, Q = यहाँ दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलाम और दूरी दे रखी R = 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर 9 × 10⁻² मीटर। मान रखें 9 K की जगह 9 × 10⁹, Q की जगह 4 × 10⁻⁷ अपॉन R। R का मान रख देंगे 9 × 10⁻²। 10⁻², तो यहाँ पर 5 बचेगा, 10⁻5 और 9 से 9 कैंसिल, 4 × 9 - 5 10⁴ वोल्ट। 4 × 10⁴ वोल्ट आ गई वैल्यू विभव की। किसी बिंदु P पर जो 9 सेंटीमीटर दूरी पर है, आवेश से 9 सेंटीमीटर दूरी पर है, उस पर विभव 4 × 10⁴ वोल्ट होगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखें, किसी दूसरे आवेश को अज्यूम करिए हमने Q1 आवेश को जो 2 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर है, इसको अनंत से लेकर आ रहे हैं, कितना कार्य करना पड़ेगा विभव के विरुद्ध? तो अनंत से Q1 आवेश को विद्युत विभव क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W = किसके होगा? Q1 × V। V = क्या होता है? W/Q। तो यहाँ पर W = Q1 × V। किस आवेश को लेकर आ रहे हैं? Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं, तो Q1 × V। V इस Q आवेश के कारण विभव है, तो W = कार्य Q1 2 × 10⁻⁹ V 4 × 10⁴, 4 2 8, 8 × 10⁻⁹, 10⁴, 10⁻⁵ कार्य है, तो जूल, मात्रक जूल।
कितना कार्य करना पड़ेगा? 8 गुणा 10⁻⁻5 जूल कार्य करना पड़ेगा। अब ये कार्य किसी भी दिशा से लेकर आए हैं, ये विद्युत विभव है, इसके अंदर इस पॉइंट से लेकर आए Q1 आवेश को, इस पॉइंट से लेकर आए Q1 आवेश को, तो किसी भी दिशा से लेकर आए, लेकिन जो किया गया कार्य है वो बराबर होगा। इसलिए ये दिशा पर निर्भर नहीं करता है, ना ही इसके पथ पर निर्भर करता है। अतः किया गया कार्य Q1 आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। Q1 आवेश के पथ पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि किसी भी दिशा से लेकर आए आवेश को, लेकिन कार्य हमेशा बराबर होगा। इसका मतलब किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 11, 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। इसका मतलब XY निर्देश तंत्र है, ये XY निर्देश तंत्र, X Y, इधर Y डैश, इधर X डैश। इस मूल बिंदु पर 0 0 पर 30 माइक्रोकूलम, Q इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम, 30 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है। Q इक्वल टू 30 माइक्रोकूलम इस मूल बिंदुओं पर रखा हुआ है, 30 माइक्रोकूलम। अब दो बिंदु है a/√2, a/√2 और a0। इन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। a/√2 इसका मतलब यहाँ से a/√2 ऊपर जाए, यहाँ पर भी a/√2, यहाँ पर कोई बिंदु होगा a/√2, a/√2, a बिंदु ले लिया हमने। अब a में डिवाइड हो रहा है √2, √2 की वैल्यू 1.414, √2 की वैल्यू 1.414। तो इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी, a से कम होगी ये वैल्यू। तो यहाँ से कोई दूसरा पॉइंट होगा a0, यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा a0, b बिंदु ले लेते हैं। इन दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है हमें, इन दोनों पॉइंटों के बीच में विभवांतर ज्ञात करना। इसके लिए हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी होगी। इसको r1 ले लेते हैं, ये दूरी तो हमें मालूम है r2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r2 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r1। तो r1 ज्ञात करने के लिए हमें ये बिंदु 0 0, तो हमें दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा, दूरी r1 इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x1, x2 a/√2, x2 0, x1 a/√2, x2 0, y2 a/√2, y1 0। तो a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर और a/√2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू a² /2 प्लस में ये भी आ गया a² /2 अंडर रूट 1/2 1 हो गया। तो a² का अंडर रूट a, r1 इक्वल टू a, और r2 देखें यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, r2 इक्वल टू a। डायरेक्ट निकाल सकते हैं या फिर ऐसे निकालें, अंडर रूट a माइनस
x2 माइनस x1 a माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 0 माइनस 0 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर आएगी वैल्यू और ये आ जाएगा a। r1 की वैल्यू भी ये है, r2 की वैल्यू भी ये है। तो विभवांतर निकालना है। विभवांतर मीन्स विभवांतर ए व बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर डेल v इक्वल टू v2 माइनस v1 तो k q अपॉन में r2 माइनस के क्यू अपॉन में r1। के क्यू आवेश सेम है अपॉन में दूरी r2 माइनस के क्यू अपॉन में r1। के क्यू कॉमन आ गया हमारे पास 1 अपॉन में r1 और 1 अपॉन r2 की जगह 1 अपॉन a माइनस में r1 की जगह भी है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a 0 के क्यू इंटू में 0 और डेल v इक्वल टू किसके हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है वो 0 के बराबर है। दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर है 0 के बराबर होगा। तो यानी मतलब v1 और v2 जो विभव हैं दोनों बराबर हैं। यहाँ पर विभवांतर 0 के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 12 तीन आवेश माइनस क्यू प्लस क्यू तथा प्लस क्यू क्रमशः 0 माइनस ए 0 0 तथा 0 ए पर स्थित है। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर r दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r प्लस 2 QA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर होगा और जो दूरी है वो a से बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। एक्स वाई प्लेन है यहाँ पर एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। सबसे पहले देखें माइनस ए आएगा, माइनस ए वाई एक्सिस पर होगा तो ये माइनस 0 माइनस ए पॉइंट आ गया 0 माइनस ए। यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश। उसके बाद में 0 0 0 0 इस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये बिंदु ले लिया ये O। फिर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है 0 A पर 0 A पर ये B बिंदु प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले माइनस क्यू आवेश 0 माइनस ए पर रखा हुआ है 0 माइनस ए पर रखा हुआ है। फिर प्लस क्यू आवेश 0 0 पर रखा हुआ है 0 0 पर। फिर प्लस क्यू आवेश 0 ए पर रखा हुआ है प्लस क्यू 0 ए पर। अब इस एक्स एक्सिस से अक्ष से यानी मतलब ये अक्ष है इसकी, इस अक्ष से ये अक्षीय रेखा है, इससे थीटा कोण बनाते हुए ये थीटा कोण बना रखा है इसने। थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ये होगा। अब देखिए यहाँ पर इस प्लस क्यू आवेश के कारण, सिर्फ प्लस क्यू आवेश जो मूल बिंदु पर स्थित है उसके कारण विद्युत विभव कितना होगा। प्लस क्यू आवेश मूल बिंदु 0 0 पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विभव किसी बिंदु
P पर विभव कितना होगा, जून कर लिया, V1 इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर, किसी आवेश के कारण विभव के क्यू अपॉन में आर, के क्यू प्लस क्यू है तो के क्यू अपॉन में आर, ये हो गया। अब देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू सेम मूल बिंदु से सेम दूरी पर है, ए दूरी पर है, यहाँ पर भी ए दूरी पर है, ए टोटल दूरी कितनी हो गई इसकी 2a, टोटल दूरी 2a हो गई। तो ये द्विध्रुव बन गया, माइनस क्यू जो बिंदु 0-1 पर स्थित है तथा प्लस क्यू, ये जो प्लस क्यू है 0a पर है, जो बिंदु 0a पर स्थित है, दोनों मिलकर द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, ये एक द्विध्रुव बना लेंगे। तो किसी द्विध्रुव के कारण आर थीटा बिंदु पर विद्युत विभव, किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जब R इज ग्रेटर देन ए हो, हम निकाल चुके हैं विद्युत विभव। इसके लिए हमने पढ़ा था V2 इक्वल टू के पी अपॉन में आर स्क्वेयर, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर हमने पढ़ा था। अगर कोण थीटा है तो के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर, और के क्यू इंटू में डी, पी की जगह हम रख सकते हैं पी इक्वल टू क्यू इंटू में डी, पी इक्वल टू विद्युत द्विध्रुव कोण क्यू इंटू में डी, डी की जगह यहाँ पर 2a है, तो दूरी है 2a, दूरी 2a है, विद्युत द्विध्रुव कोण क्यू इंटू में 2a, कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। तो कुल विद्युत विभव कितना होगा, V1 प्लस V2 के बराबर होगा। कुल विद्युत विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये आ जाएगा हमारे पास के क्यू अपॉन आर, और प्लस में ये के क्यू इंटू में 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। के का मान रखे हम 1/4πε0, ये बाहर आ गया के, तो यहाँ पर क्यू अपॉन में आर बचेगा, प्लस में 2qa कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। यही हमें प्रूव करना था विद्युत विभव V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर, क्यू 2a कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वेयर। ये ध्यान रखना है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P आर थीटा के निर्देशांक है, उसके लिए विभव के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, के क्यू इंटू में 2a, पी की जगह क्यू इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और फाइनल वैल्यू आएगी V इक्वल टू 1/4πε0, सेम वैल्यू आएगी